लोक कल्याण के लिए। ऐसे पूज्य बापू श्री ने ये मंत्र आप हम सबको दिया है, और जिसके सहारे हम बहुत कुछ आगे बढ़ करके अपने जीवन को सुखी और संपन्न कर सकते हैं। लेकिन एक ही शर्त पर ये सब होता है, खाली माला करने से कुछ भी नहीं होता। माला कितनी ही करते रहो, लेकिन जिसने आपको मंत्र दिया है वो मूल में उनको आपको देखना पड़ेगा। खाली मंत्र से कुछ नहीं होता है। मंत्र स्थित देवता को प्रसन्न करना पड़ता है, तब जा करके मंत्र फलता है। तो मंत्र से देवता परम पूज्य बापू श्री है, वो उनके इस मंत्र के प्रणेता हैं। तो उनकी जो खुशी, उनके कहे हुए मार्ग पर चलना, उनके वचनों पर विश्वास करना, उनके दिए हुए कार्यों को पूरा करना, ये हमारा फर्ज है, धर्म है। बाकी खाली हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त करते रहो, और गिरनार साधना आश्रम से, पूज्य बापू श्री के उनके कार्यों से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो फायदा सहज में हो सकता है, लेकिन इससे सब कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो पुस्तक भरे पड़े हैं मंत्रों से, कोई भी उठा करके YouTube पर ये मंत्र करो। आजकल तो ये ज्योतिष लोग भी 25 मंत्र बता रहे हैं आपको, लेकिन गुरु प्रदत्त जो बातें हैं, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु का वाक्य ही मंत्र है। लेकिन 2 साल के बाद आज मैं बताऊंगी कि 99% हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र से संबंधित लोग यही मानते हैं कि बापू अलग है, मैया अलग है। 99%, 99.99 होंगे। बापू ये करते थे, मैया ये करते हैं। जबकि उनके प्रवचनों को आप देखो तो वो क्या बोले हैं, किसके लिए क्या बोले हैं, आप छानबीन करो। पर अपने अनुकूल बात में विश्वास है, बाकी अपनी बुद्धि चलानी है, तो उससे हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अब स्थूल में वचन जो है, शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, नाद ब्रह्म, ये ब्रह्म की वाणी होती है, वो किसी के भी माध्यम से बहती है। तो मेरा यही कहना है कि पूज्य बापू श्री अंत समय तक बहुत ही कम, फिर बाद में हम लोग सब जब आए तो ऐसा नहीं बोलते थे कि भगवान मळ्या पर मानस न मळ्या मने। लेकिन हम लोगों के आने के बाद ऐसा वो कभी बोलते नहीं थे। अमुक लोग उनके जीवन में आए, लेकिन अंतिम प्रवचन में तो वो यही कह गए कि वो हीरा चूर चूर हो गया। मतलब अंत तक उन्होंने सबका काम किया, पर उन्होंने जो आदेश दिया वो काम कोई ही करने को तैयार हो न हो वो सब जानते हैं। आगे सृष्टि का क्रम चलता रहता है, सब कुछ हो जाने वाला है, ऐसा मेरी श्रद्धा और भावना है। ईश्वर हमको पूज्य बापू श्री स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे, कष्टों से दूर रखे, ताकि हम उनके दिए हुए कार्यों को संपन्न कर सकें और इस जीवन को, उनकी इस तपोभूमि को एक यादगार तीर्थ के रूप में, यहाँ जब तक हमारा शरीर है इसको एक तीर्थ बना करके, क्योंकि तीर्थम कुर्याति तीर्थानि, जो तीर्थ में आते हैं वही तीर्थ को तीर्थ बनाते हैं। अगर वृंदावन कोई जाएगा ही नहीं तो वो तीर्थ कहाँ का रहा। तो यहाँ जो तप किए हैं, चाहे बापू श्री हो, चाहे हम हो, चाहे ये हो, चाहे माता जी हो, चाहे जो कोई भी साधना किए हो, मंगलदास जी हो, अलग बाबा हो, जो कोई भी अभी भी जो कोई भी भजन करते हैं, उनसे ही ये तीर्थ होता है। तो आज का दिन, अब शिवरात्रि का समय था, अगले बार वर्षे को बच्चों को बुलाया था, ब्रह्मदेवों को बुला करके कुछ प्रसाद दिया था, लेकिन इस बार भीड़ भाड़ के कारण यहाँ आना बहुत ही ज़्यादा असंभव जैसा है, साधकों के लिए भी, ब्राह्मणों के लिए भी।
और स्कूल के विद्यार्थियों के लिए भी। कोई इधर उधर बिखर गया तो गुम हो जाएगा। तो इसलिए जो संत लोग पधारे हैं यहाँ, तो उनको अलग अलग वस्तुओं का, खास करके ये हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त वाले जो थैले हैं, देखो ये कहाँ कहाँ भारतवर्ष में जाएंगे, जहाँ साधु जाएंगे ये भ्रमण करते रहते हैं। तो इनके पास ये मंत्र और उसके अंदर गुरु प्रदत्त मंत्र का पैम्पलेट भी है कि कभी कोई पढ़ेगा तो उस मंत्र से उसको लाभ हो सकता है। उस कोशिश में उसमें वस्त्र भी है 5-5 मीटर सभी संतों के लिए, और कंबल भी है, फलहारी नाश्ते भी है, चिवड़ा है, मूंगफली, जो जरूरी लगा, चिक्की वगैरह वो उसमें रख करके आज अनेक लोगों को, संतों को, लोगों को ये किट वितरण पूज्य बापू श्री के स्मृति में की गई है। उसमें आप सबका तो नहीं, लेकिन 2-4 लोगों का बहुत अच्छा सहयोग है। बाकी ट्रस्ट मंडल में से मुझे एक भी ट्रस्टी ने पूछा नहीं है कि बापू की बरसी आ रही है तो क्या करना चाहिए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है गिरनार साधना आश्रम ट्रस्ट का। ये मैं देख रही हूँ कि इसमें किसी ने मुझे नहीं पूछा है, न फ़ोन किया है कि मैया बरसी आ रही है तो अपने को क्या करना चाहिए। लेकिन कोई कोई साधक है वो पूछे भी है, और हमें जीवन में एक निश्चित किया है कि किसी को क्या करना है वो कोई हमें देखना नहीं है, हमें क्या करना है ये करते रहो, आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। हरिओम तत्सत। तो 2 मिनट हम लोग पूज्य बापू श्री की इस आज समाधि दिन में उनकी स्मृति में हम उनको हृदयस्थ वंदन करेंगे। हे प्रभु, आप हमको छोड़ के नहीं गए होते, अभी 10-12 साल तो बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन अब ईश्वर की जो इच्छा, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मेरे पर बना रहे, ताकि जो भी आप प्रेरणा दें उसको हम संपन्न करने की कोशिश करें। ऐसी मेरी हे प्रभु आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। हमारे विघ्नों को, कष्टों को आप दूर रखें, ताकि शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, तो जो कुछ भी धर्म साधन अब करना है उसके लिए स्वास्थ्य और शरीर बहुत जरूरी है। जितना भी समय है उतना ये जो जरूरी कार्य है उसको हम इस गिरनार दत्त चैतन्य धाम को तीर्थ के रूप में रूपांतरित कर सके। ऐसी आप आज दिल खोल के ही दत्त महाराज आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम, नमस्कार, हरिओम तत्सत, जय गुरुदेव।